देखो बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू ये रखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोगों ने प्रीवियस एमसीक्यू जो पढ़ा था सेम वैसे ही है, ठीक है। अगर कोई न्यू इस वीडियो को देखते हुए आ गया तो इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम रखेंगे, क्योंकि प्रीवियस जो एमसीक्यू था सेम था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे क्या करना है सुनिएगा। क्या चाहिए अपन को? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सम। पहले ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के प्लेस पे हमने लिख दिया ए इंटू ए। अब प्रीवियस जब एमसीक्यू बता रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था, इनमें से किसी एक ए को हम लोग टच करते हैं और उसकी वैल्यू रखते हैं जो हमें गिवन होती है। सर कहाँ गिवन है? ये है ना, ये आप देखो, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट देखो, ये गिवन है ना। ए किसके इक्वल है? बी ए के। अब हमारे पास जैसे दो ए हैं, आपको नहीं समझ में अगर आता है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत क्लियर से अच्छे से बताया है, पुराना, जस्ट इससे एक पहले वाला वीडियो देख के आ जाना, इसमें भी बता देता हूँ। चलिए इसमें भी बता देता हूँ। देखिए हमारे पास तीन चॉइसेस है, या तो फर्स्ट वाले ए को टच करेंगे, मींस टच करना मींस ए के प्लेस पे रखेंगे बी ए। अब लेकिन हमें कौन से ए के प्लेस पे बी ए रखना सही रहेगा? कौन से ए के प्लेस पे हमें बी ए रखना सही रहेगा? फर्स्ट वाले, सेकंड वाला ए, या दोनों ए? तो देखना, सुनना पहले ध्यान से। मान लो मैंने ए के प्लेस पे, फर्स्ट वाले ए के प्लेस पे, फर्स्ट वाले ए के प्लेस पे रखा बी ए, बी ए के प्लेस पे बी ए, और जो सेकंड ए है वो एज इट इज नोट कर दी। सेकंड वाला ए एज इट इज, फर्स्ट वाला ए उसके प्लेस पे बी ए, क्यों? गिवन है ए इक्वल टू बी। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं, अब जिन बच्चों को एसोसिएटिव भी नहीं पता हो तो वो भी बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में समझाई हुई है, ठीक है ना। क्या करते हैं एसोसिएटिव में? मल्टीप्लीकेशन में तीन लोग हैं, वही लिखेंगे बी, बी लिख दिया, ए लिख दिया, देन अगेन ए लिख दिया। बस जो ब्रैकेट है फर्स्ट सेकंड में जो ब्रैकेट होता है वो लास्ट के टू में लगा दे। लिखते वही हैं, बी ए ए, बी ए ए। फर्स्ट और सेकंड में ब्रैकेट था, वहां से हटा के लास्ट के टू में लगा दिए, तो इससे कुछ आगे हो ही नहीं पा रहा है। अब a इंटू ए को आप क्या करोगे? फंस गए ना। मींस क्या पता चला कि ये गलत हो गया। मींस फर्स्ट वाले ए को टच नहीं करना, फर्स्ट वाले ए के प्लेस पर, फर्स्ट वाले ए के प्लेस पर बी ए रख के आपने कुछ भी नहीं कर पाए। क्या करेंगे अब? सेकंड सेकंड रास्ता हमारे पास खुलता है क्या? अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वाले ए को टच नहीं करेंगे, फर्स्ट वाला ए एज इट इज लिख देंगे, और जो सेकंड वाला ए है उसके प्लेस पे लिखेंगे बी ए, और फिर वही एसोसिएटिव लगाएंगे प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम वही लिख दो, पहले तो ए लिख दो, बी लिख दो, ए लिख दो, लास्ट में जो जो टू में ब्रैकेट है, लास्ट के दो ब्रैकेट में पैक है ना, अब फर्स्ट टू को ब्रैकेट में पैक कर दो, तो ए बी आ गया। अब जैसे ए बी के प्लेस पे ये देखो ना, ए बी दिख रहा है, ए बी किसके इक्वल है? बी के। तो ए बी के प्लेस पे बी लिख दो और फिर ए लिख दो, ये वाला है लास्ट वाला। ए इंटू बी, ये गिवन है, ए इंटू बी किसके इक्वल है? बी के। तो ए बी के प्लेस पे बी लिख दिया और लास्ट वाले, और फिर ये जो बी ए नजर आ रहा है, बी ए बी ए बी ए बी ए, तो ये बी ए के प्लेस पर ए, तो वापस बी ए के प्लेस पे ए हो गया। यानी ये ठीक रहा, ये वाला ऑप्शन हमें आंसर देगा कि जो ए स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर है वो एट द एंड ए के बराबर आ गया। सिमिलरली आप निकालो बी स्क्वायर, सिमिलरली आप बी स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को लिख देंगे बी इंटू बी, और फिर मैं वही बात बोलूंगा, कौन से बी को हमें टच करना चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा है दोनों ऑप्शन ले लिया करो। मान लो हम फर्स्ट वाले बी को रिप्लेस कर रहे हैं, फर्स्ट वाला बी, और बी की वैल्यू क्या है ये देखो, बी, बी किसके इक्वल है? आपको दिख रहा होगा बी किसके इक्वल है? बी इक्वल है ए बी के। तो फर्स्ट वाले बी की जगह मैंने ए बी लिख दिया और दूसरा वाला भी अपनी जगह पे रखा रहने दिया। तो आप देख पा रहे होगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब क्यों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, जो ब्रैकेट है उसको रिप्लेस करोगे, लिखते वही है, ए अपनी जगह लिख दिया, बी लिख दिया, फिर एक और बी लिख दिया, लेकिन ब्रैकेट फर्स्ट और सेकंड से हटा के लास्ट के टू पे लगा देते हैं। लेकिन बी इंटू बी फंस गए, कुछ है ही नहीं। तो फिर वही बात आती है कि फर्स्ट वाले बी को रिप्लेस करना सही नहीं रहा। दूसरा दूसरा ऑप्शन हमारे आगे क्या खुलता है? अभी आपने फर्स्ट वाले बी को छेड़ा था, फर्स्ट वाले बी को अब नहीं छेड़ेंगे, फर्स्ट वाले बी को अनटच्ड रखते हैं, उसको नहीं छूते हैं। यानी जो फर्स्ट वाला बी है, फर्स्ट वाला बी जिसकी जगह आपने ए बी रखा था, अब फर्स्ट वाले बी की जगह कुछ नहीं लिखते। और जो सेकंड वाला बी है, सेकंड वाला बी, उस बी के प्लेस पे लिख देते हैं ए बी। तो सेकंड वाले बी के प्लेस पे लिख दिया ए बी। ठीक है बेटा,
अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिर लगाओ, बी ए और बी, और फर्स्ट इन दोनों को ब्रैकेट में करो। अब ये जो आपको बी ए नजर आ रहा है, तो देखो ये रही बी ए की वैल्यू, बी ए जो बी ए है वो किसके इक्वल है, ए के, तो बी ए के प्लेस पे ए लिख दो, और फिर लिख दिया अपन ने बी, और जो ए बी है, अब ए बी यहां देखो, ए बी किसके इक्वल है, बी के, तो ए बी के प्लेस पे बी लिख दो। तो आपने क्या पाया कि जो ए स्क्वायर है वो एट द एंड ऑफ द डे ए के बराबर आया, और जो बी स्क्वायर है वो एट द एंड ऑफ द डे वो बी के बराबर आया। अब हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर के प्लेस पे हमें ए मिला, बी स्क्वायर के प्लेस पे हमें बी मिला, और बीच में सम है तो वो सम लगा रहने दो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ में आया, कमेंट करना।